नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 इंडिया। और इस वक्त जो बिल्कुल बगल में आप मेरे तस्वीर देख रहे हैं, इसी तस्वीर की तो लड़ाई थी और उस लड़ाई के एक एक रंग को आप तक पहुंचा रहा था न्यूज 18 इंडिया। आज चंद्रमोहन मेरे सहयोगी के साथ नीतीश कुमार के बेटे इस वक्त जुड़े हुए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं और बाकी सारी बातें बाद में। चंद्रमोहन, फिर से 15 साल के बाद हमारी इतनी जीत हुई है तो सब जनता का आशीर्वाद है, भगवान की कृपा है। बीच बीच में ये सवाल खड़ा होते रहा, विपक्षी उठाते रहे कि आपके पिता का तबीयत खराब है, लेकिन वो तो यहाँ से मधुबनी और दरभंगा तक बाई रोड यात्रा कर लिए। जनता को मैंने पहले भी कहा था कि जनता पर छोड़ते हैं, तो जनता ने अपना जनादेश दिया, उन्होंने बता दिया कि कौन क्या है। स्वस्थ हैं पिताजी, पूरी तरह से स्वस्थ। सब जनता का आशीर्वाद है, उन पर हम पर विश्वास किया। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जनता को। इस बार 10वीं बार मुख्यमंत्री भी बन रहे हैं जी। तो साफ तौर पर ये मानते हैं कि बिहार के लोगों ने चंद्रमोहन उनसे बातचीत कर रहे थे। ये राज्य अभिषेक का वक्त है। नीतीश कुमार, जिनको बार बार ये कहा गया कि वो मानसिक रूप से असंतुलित हो गए हैं, उनकी तबीयत खराब हो गई है, वो कैसे बिहार में आगे बढ़ाएंगे और बिहार को आगे बढ़ाएंगे। एनडीए में उनका चेहरा जरूर आगे रखा गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको आखिर में धोखा दे जाएगी। लेकिन इस वक्त इस वक्त चिराग पासवान कुछ कह रहे, सुन लेते हैं। तो यकीनन बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ी भूमिका है और जवाबदेही है जनता के प्रति, जिसने प्रचंड बहुमत से एनडीए पर अपना विश्वास जताया। तो आप उनकी मां, उनकी बहन चिराग पासवान को इस वक्त आप देख रहे थे। लेकिन जैसा मैं आपको कह रही थी, आज राज्य अभिषेक उस शख्स का है जो 10वीं मर्तबा बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाला है। नाम है नीतीश कुमार। और ये देखिए आप किस तरीके से ये एक सिग्नेचर स्टेप बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गमछा लेकर निकले थे, रैली जब उन्होंने की थी तब इसी तरीके से हवा में अपने गमछा लहराया था। और आज देखिए आप दूर दूर तक नजर जाएगी, वो इसी तरीके से हेलीकॉप्टर के तरीके से गमछा उड़ाया जा रहा है, लहराया जा रहा है। एनडीए की जीत का ये सिग्नेचर स्टाइल जो है वो बन गया है। संजय जी भी यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बने हुए हैं, खुद बिहार से ताल्लुक रखते हैं और बिहार की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं। एक बड़ा पैनल आज आपके सामने हम रखने वाले हैं। लेकिन आज पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान एक और ऐतिहासिक लम्हे का गवाह बनने वाला है। नीतीश कुमार 11:30 बजे यानी अब से कुछ देर बाद रिकॉर्ड 10वीं मर्तबा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। बड़ी जीत के बाद ये ताजपोशी का कार्यक्रम रखा गया है और जितनी बड़ी ये जीत है उतना ही बड़ा राजपोशी का ये कार्यक्रम है, उतना ही भव्य ये कार्यक्रम रखा गया है। खुद प्रधानमंत्री मोदी पटना पहुंच रहे हैं। गृह मंत्री को तो अब से कुछ ही देर में आप देख ही रहे थे, अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, उन्होंने तो गया जी में बाकायदा रैली भी की थी। एनडीए शासित जितने भी राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री इस ग्रैंड शपथ ग्रहण समारोह में, अभी आप देखिए 3 तस्वीरें आपको जो स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है। जैसा मैं कह रही हूँ कि जो एनडीए और बीजेपी शासित राज्य है वहां के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं। शपथ ग्रहण का मौका जो है वो एनडीए की एकता और शक्ति प्रदर्शन का मंच बन रहा है। ये नागालैंड के मुख्यमंत्री, पीछे देखिए आप, मेघवाल जी आपको दिखाई दे रहे हैं, उसके ठीक पीछे जो है आपको योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे थे जो वहां पर ग्रहण कर रहे हैं जगह। 40 लोगों की कुर्सियां वहां पर रखी गई है, 40 लोग वहां पर मौजूद रहेंगे उनके अलावा जो शपथ लेने वाले हैं। यही एकता चुनावी मैदान में महागठबंधन पर भारी पड़ी थी, याद रखिएगा। आज के शपथ ग्रहण से भविष्य के लिए भी एक नई इबारत लिखी जा रही है, जिसका असर सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं रहने वाला, क्योंकि चुनाव में साथ होना, साथ दिखना दोनों अलग बातें हैं। घर में लड़ाई हो सकती है, लेकिन बाहर अगर एकता दिखा रहे हैं तो मैसेज कुछ और जाता है। महागठबंधन के मुकाबले एनडीए ने यह बखूबी करके दिखाया और नतीजा आज गांधी मैदान की ये भव्य तस्वीरें आपको दिखाई दे रही है, जहां पर नीतीश बाबू अपने तमाम बड़े चेहरों के साथ शपथ लेने वाले हैं और साथ में वहां पर बीजेपी के साथ एलजेपी के साथ एचएम के साथ आरएलएम। और फॉर्मूला भी तय कर दिया गया, नो फेवरेटिज्म, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। कैबिनेट में बिल्कुल क्लियर कर दिया गया था।
हमारे साथ चंद्रमोहन गांधी मैदान से जुड़े रहेंगे लगातार, और जितने भी चेहरे उनके साथ जुड़ेंगे उन सब से आपको डायरेक्ट आपका तारुफ। संजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार, जैसा मैंने आपको बताया, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अच्छा, कौन कौन मंत्री रहने वाला है ये और कौन कौन सा मंत्रालय मिलेगा, ये अभी तक क्लैरिटी नहीं मिल पाई है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि नीतीश बाबू के साथ इस पूरे के पूरे शपथ ग्रहण समारोह में दो और मेन चेहरे रहने वाले हैं जो पिछली सरकार में भी उनका साथ दे रहे थे। एक तो आप जानते ही हैं, दो उप मुख्यमंत्री, बिल्कुल क्लियर कह दिया गया था कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ये दोनों उप मुख्यमंत्री होने वाले हैं, जो पहले भी थे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के कोटे के मंत्री कौन है वो आप यहां पर स्क्रीन में मेरे जो दाई तरफ है वो दिखाई दे रहा है, और मेरे बाई तरफ आपको दिखाई दे रहा है सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, जो बिल्कुल बड़े चेहरे हैं जिनके हाथ में कमान रहने वाली है। प्रेम कुमार जी स्पीकर रहने वाले हैं, 10वीं मर्तबा ये भी जो है अपनी किस्मत आजमा रहे थे और डंके की चोट पर गया जी से जीते हैं। और वहां पर जेडीयू बिल्कुल बगल में, आप देखिए जेडीयू कोटे से मंत्री कौन कौन रहने वाले हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, आपको ये बता दें कि एलजेपी आरवी जो रामविलास पासवान वाली एलजेपी है उससे 2 विधायक मंत्री बनने वाले हैं। महुआ सीट से जीते संजय सिंह और बेगूसराय के बखरी से जीते संजय पासवान, ये दोनों मंत्री बनने वाले हैं एलजेपी के कोटे से। बाकी बीजेपी और जेडीयू, क्योंकि भाई इनकी संख्या भारी है, तो कौन कौन से चेहरे जो हैं वो आपको दिखाई दे सकते हैं वो इस वक्त स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। और ये सब भी शपथ लेने वाले हैं, और उसके बाद किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा ये बात की बात है। लेकिन कुछ ही देर में 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ नीतीश बाबू लेंगे। बीजेपी के कोटे से 2 डिप्टी सीएम हैं, 17 मंत्री शामिल हैं। बीजेपी विधायक प्रेम कुमार जो हैं वो स्पीकर बनेंगे विधानसभा की, ये तय है। और पिछली बार भी ये सवाल उठ खड़ा हुआ था, क्योंकि बीच में ऐसी हालात हो गए थे कि भैया नीतीश बाबू अब नहीं चाहते हैं कि इस सरकार के साथ रहा जाए, तो फिर उसमें सबसे ज्यादा अगर से किसी का रहता है तो वो विधानसभा के स्पीकर का रहता है। तो कोई भी पार्टी अगर एक डिसाइसिव फैक्टर अपने हाथ में रखना चाहती है तो वो हमेशा चाहेगी कि स्पीकर कौन हो। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है किसी तरह की कोई तू मैं राजनीतिक तौर पर कि हमें ये चाहिए उन्हें वो चाहिए दिखा नहीं है। जिस तरीके का फॉर्मूला था उसी फॉर्मूले पर सरकार बनी है संजय जी, इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, चलिए आप जीते, सीटों को लेकर लड़ाई हुई, अब आप जीत गए हैं, और ऐसा नहीं है कि कौन किस पर भारी, सबका स्ट्राइक रेट गजब का रहा है। फिर भी ऐसा नहीं लगा, 5 दिन में लगभग सब कुछ तय हो गया कि स्पीकर कौन होगा, उप मुख्यमंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, मंत्री किसको कहां कैसे रखा जाएगा। ऐसा लगा बड़ा स्मूथ था। ये एक कोऑर्डिनेटेड जो एनडीए का एफर्ट है, और देखिए जब उसका जो प्रिंसिपल पोल होता है वो जब स्ट्रांग होता है तो इस तरह की चीज़ें सुलभ हो जाती हैं। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पे और नीतीश कुमार वहाँ पे, तो इसलिए ज़्यादा किसी भी तरह के मतलब किसी नाज नखरे की, या जो अलाइज हैं वो भी इस चीज़ को समझते हैं सेंसिटिविटी कि हम कहाँ तक जा सकते हैं कहाँ तक नहीं जा सकते। ज़्यादा उफान मीडिया की तरफ से था एलजेपी को लेकर के कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर होगा। कई लोगों ने अपने दावे बनाने शुरू कर दिए थे कि कितने लोग होंगे। रूबिका, बहुत अहम एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि गांधी मैदान में जहाँ ये हो रहा है, नीतीश कुमार की लालू यादव से अलग जब हुए थे 94 में, तो यहाँ उन्होंने कुर्मी चेतना रैली की थी, और 3 लोग इसी गांधी मैदान से पैदा हुए थे, लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार और सुशील मोदी भी, वो थोड़ा। और बाकी अगर शुरुआती दौर में देखें तो ये पासवान जी और लालू यादव आगे चल रहे थे। उसके बाद नीतीश कुमार आए और आकर के इस तरह का उन्होंने प्रभुत्व छोड़ा कि आज वो 10वीं बार शपथ ले रहे हैं। और इंटरेस्टिंगली पहली बार प्रधानमंत्री जा रहे हैं। कहा कि ये मतलब ऐसा उन्होंने प्रभुत्व छोड़ा। मैं ये जानना चाहती हूँ, लालू प्रसाद यादव ज्यादा बड़ा वोट बैंक उनके पास है, ज्यादा बड़े लेवल पर जो है उन्होंने राजनीति की है, चाहे वो केंद्र की हो, और एक्सपीरियंस वाइज भी अगर देखा जाए, फिर भी नीतीश इस मामले में उनको पछाड़ देते हैं। आप मुझे 3 बड़ी वजह बता सकते हैं, क्या रही? सबसे बड़ी वजह जो है, अभी आपने निशांत कुमार की जो तस्वीर दिखाई, कोई परिवारवाद नहीं, कोई परिवार नहीं, इनकी पत्नी कहाँ है, बच्चे बेटा कौन है, बच्चे हैं नहीं हैं, ये बिहार की बहुतायत जनता को हाल तक नहीं मालूम था। पहली चीज़ वो। दूसरी चीज़ ईमानदारी। तीसरी चीज़ बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटर और निष्पक्ष भाव से काम करना। एक ये सबसे बड़ी वो यूएसपी थी, क्रेडिबिलिटी थी। उसके साथ नीतीश कुमार आए।
दूसरी चीज है कि नीतीश कुमार जिस समय आए थे, लालू नीतीश कंबाइन कहा जाता था, एक विक्टिमहुड के साथ वो बाहर हुए थे नीतीश कुमार, उसको छोड़ करके। और एनडीए के साथ बीच का थोड़ा सा पीरियड अगर आप हटा दें तो नीतीश कुमार आए और वो जो ट्रांसपेरेंसी थी, एक विजन था एक बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटर का और साथ में लोगों को लेकर के चलने का, वो चीज़ कामयाब रही। इनका पहला जो चुनाव था या 2005 में भी जिस समय ये विजयी हुए, वो प्रैक्टिकली बीजेपी ने सारा कुछ वो किया था। वो यहाँ दिल्ली में बैठे हुए थे 2005 का जब चुनाव था, उसके पहले ये जो जीत है इस बार की एनडीए की, जो 2010 रिपीट किया है, ये किसकी जीत मानते हैं आप? ये नीतीश बाबू की जीत है, अमित शाह की रणनीति की जीत है, मोदी के चेहरे की जीत है, ये किसकी जीत मांग रहे हैं? मतलब ये सवाल बड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन ईमानदारी से अगर आप जवाब देते। मैं एकदम ईमानदारी से जवाब देता हूं। ये जैसे एल नीनो इफेक्ट होता है ना, यहाँ नीमो इफेक्ट है, नीतीश मोदी इफेक्ट है, या नमो इफेक्ट जैसे देश भर में था, यहाँ नीतीश मोदी इफेक्ट है, नीमो इफेक्ट। यहाँ एक चीज जरूर है कि अमित शाह की जो रणनीति है, या जगह जगह जाकर बर्थडे बॉय भी आ गए हैं हमारे साथ, और वो जो मुस्कान है, जरा दर्शकों को हम दिखाएं कि कौन है बर्थडे बॉय। हालांकि अब एक दिन के हो गए हैं, एक दिन के तो हो ही गए आप। कल जन्म दिवस था। अनंत विजय जी यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार जो हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भैया स्क्रीन पर दिखा दीजिए। इतना सस्पेंस भी कह रहे हैं फ्रेम सेट किया जा रहा है, मतलब एकदम बढ़िया से दिखने चाहिए, जिसे कहते हैं ना चकाचक चेहरा बर्थडे बॉय का। हाँ, उससे पहले संजय जी उन्होंने जो मेहनत की थी नीतीश जी ने, मतलब जिस समय उनको और ये आए बर्थडे बॉय। आनंद जी थैंक यू, खूब सारी मुबारकबाद आपको, बहुत धन्यवाद। कल आपका केक कटा है और आज यहाँ पर सरकार का फीता कटेगा। बिल्कुल, आज नीतीश बाबू भी केक काटेंगे मुझे लगता है। और जो अभी मैं बात कर रहा था, बिहार में पटना गांधी मैदान का माहौल इतना उत्सवी है। वहाँ मैंने 4-5 लोगों से बात की, दो जो मंच है दूसरे मंच से, जिस पे मनोज तिवारी और नीतू चंद्रा खड़े होके जो गाना गा रहे हैं और गमछा लहरा रहे हैं, तो ऐसा उत्सवी माहौल है। और मतलब जो संगठन के भारतीय जनता पार्टी के ब्लॉक हैं, हर ब्लॉक में 2-2 गाड़ियां दी गई थी और सारे बिहार का रिप्रेजेंटेशन हो, इसलिए ऐसा उत्सवी माहौल बना। और मुझे लगता है बिहार के गांधी मैदान के लिए ये बड़ा ऐतिहासिक, अभी मैं सुन रहा था संजय जी कह रहे थे कि 2010 वाला रिपीट हुआ है, मुझे तो लगता है कि इसने अपनी एक जो अलग लकीर खींच दी है। 2010 भी ये पीछे छूट गया 2025 से, क्योंकि इस बार जिस प्रकार से आप देख रहे हैं बिल्कुल बगल में आपकी जो तस्वीरें चल रही हैं, बड़े बड़े लेवल पर महिलाएं, जो बड़ी संख्या में महिलाएं वहां पर पहुंची हुई है। जो ये देखिए, आप फिर देखिए, इस बार मुझे लगता है कि जीत का सबसे बड़ा सेहरा जो है वो इन महिलाओं के सर पर। जीत का सबसे बड़ा सेहरा मतलब उनके हाथ में, जिनके हाथ में सत्ता होनी चाहिए, जिनके हाथ में सत्ता होती है समाज में, घर में, वो अब राजनीतिक सत्ता में समान रूप से भागीदारी कर रहे हैं। ये हमारे लिए खुशी की बात है, क्योंकि अब तक महिलाओं को जिस प्रकार से लोग कहते थे ना, पितृसत्तात्मक समाज है बिहार की सामंती व्यवस्था, भी हो ही रहा है ना, कि लालू परिवार में क्या हो रहा है। हाँ, अब वो देखा था के साथ क्या हो रहा है। जी, रोहिणी जी के साथ जो हुआ बहुत ही मतलब, और सबसे बड़ी बात है कि जो तेजस्वी जिनके बॉस हैं, उन लोगों की जो टिप्पणियां आ रही हैं, वो एक जो मिसोजिनिस्टिक अप्रोच का या माइंडसेट का जो प्रदर्शन हो रहा है सार्वजनिक रूप से, वो उससे ज्यादा आपत्तिजनक है। तो महिलाओं ने बिहार की इसी का निषेध किया है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दर्शकों को मैं बताना चाहती हूँ आनंद विजय जी, ये महिलाएं केवल ऐसा नहीं है कि एक पार्टी को वोट देने के लिए बाहर निकली है। ये जो सबसे ज्यादा महिलाओं ने जहां पर वोट डाले हैं, 5 में से 3 ऐसी सीटें हैं जो AIMIM ने जीती है। हाँ, बिल्कुल, मतलब डिसाइसिव फैक्टर महिलाओं ने, AIMIM जीती है वहां पर जहां पर सबसे ज्यादा महिलाओं ने वोट डाले। और जो नीतीश बाबू और एनडीए सरकार की तरफ से जो 10,000 रुपए, वो तो 1 करोड़ 50 लाख के आसपास महिलाओं को दिया गया था, और दिया गया मतलब ऐलान किया गया, और बाकियों का तो पहले से बता दिया गया था कि आपको जाएगा। बावजूद उसके अब ये महिलाएं चुप्पा नहीं है मेरे ख्याल से। नाउ दे आर वेरी क्लियर कि हम जानते हैं हमें कहाँ कैसे किसको वोट करना है। रूबिका जी, आपने बहुत मार्के की बात कही है कि महिलाओं की ना कोई कास्ट होती है ना कोई मजहब होता है, वो अपने में एक ऐसा समूह है जो अपना निर्णय अब लेने लगी है।
वो आपने जो किशनगंज और वो MIM की ओर इशारा किया, वो स्पष्ट है कि मुस्लिम महिलाओं ने भी निकल के अपने बेहतरी के लिए वोट किया है। वो समझ गई हैं कि उनको अगर अपनी बेहतरी के लिए कुछ करना है तो बाहर निकलना होगा। इसलिए जो लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का 10,000 चुनाव है, ये मुझे लगता है वो बिहार की महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। ये 10,000 चुनाव, मतलब मैं तो ये प्रश्न पूछता हूं और मुझे इसका उत्तर आरजेडी और उनके समर्थक नहीं दे पाते हैं कि जो आरजेडी को 1 करोड़ सवा करोड़ से अधिक वोट मिले हैं, क्या उसमें वो लाभार्थी महिलाएं नहीं है क्या जिन्होंने आरजेडी को वोट लिया? ये दरअसल एक महिलाओं को उद्यमी बनाने का एक उपक्रम है, इसलिए इसको सिर्फ 10,000 वोट और मैया योजना और अन्य राज्यों में जिस प्रकार नहीं के तो उससे वो, नहीं लेकिन जोड़ा जा वो सकता है। उसको इसीलिए धराशायी कर देता है। ये देखिए, मैं आपसे कह रही थी ना, तो ये जो 5 ऐसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां पर हाईएस्ट फीमेल पोलिंग परसेंटेज रहा है, मैं दर्शकों को बताती हूँ। एक तो है 93 नंबर की ठाकुरगंज सीट पर महिलाओं का पोलिंग परसेंटेज था 90%, अनंत विजय जी, और विनिंग पार्टी रही जेडीयू। फिर आप आ जाइए कोचाधामन, जहां पर 89% पोलिंग परसेंटेज महिलाओं का रहा, AIMIM जीतती है। फिर आ जाइए प्राणपुर, ये मुस्लिम बहुल इलाका नहीं, लेकिन महिलाओं ने यहाँ पर जमकर वोट दिया और बीजेपी जीतती है 88.99%, यानी आप समझ लीजिए 89% महिलाओं ने वोट किया, बीजेपी को जिताती। फिर बैसी और आमौर, मतलब 3 ऐसी जगह, 55 नंबर, 57, 56, यानी कोचाधामन, बायसी और आमौर, जहां पर AIMIM जीती। तो फिर ये नहीं कहा जा सकता है कि वो 10,000 रुपया जो है वो जीत का बहुत बड़ा फैक्टर बना। नहीं, ये 10,000 अगर ये जो अनंत विजय जी कह रहे थे ना, ये 10,000 वाला एक तरह से लोगों ने ब्राइबरी का नाम दे दिया, जबकि ये कह रहे थे वो सही बात है, ये उद्यम की योजना थी। आप खुद घूमी हैं, इस बारे में कई बार आप चर्चा कर चुकी हैं। महिलाओं ने सेपरेट वोट करती हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जहां कम्युनिटी फीलिंग बहुत स्ट्रांग होती है, वहां कम्युनिटी के साथ भी जाती हैं। जो 3 सीटें MIM की आप कह रही हैं, संजय जी, आप चूंकि